हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आज हम क्या पढ़ाएंगे? हिंदी में आज हम आप लोगों के लिए काल मतलब काल लेकर आए हैं। जैसे हिंदी में टेंस मतलब इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं, वैसे हिंदी में इसे काल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। समझ गए? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक, आइए अच्छा आगे समझते हैं। काल हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता हो उसे हम बोध हो उसे हम काल कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है? जो चल रहा है अभी, जो वर्तमान में चल रहा है इसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल जो पीछे बीत चुका है, मतलब जो पीछे कल जो गुजर चुका है उसे भूतकाल। भविष्य काल आने वाला कल, आने वाले कल को हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई है? आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान काल, अभी जो पहला था वो हमारा वर्तमान काल था। देखते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। अब तीसरा कौन सा हुआ? पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा कौन सा हुआ? पूर्ण वर्तमान काल हुआ। चौथा कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और 5वां कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल, जिसमें मतलब संभावना जताई जाए। आगे हम बताएंगे जिसे शायद लग जाता है तो वो क्या होता है? वह हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। इसके अंत में क्या होगा? देखो अंत में ता है, ती है आदि शब्द हो गए। ता ही, ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ते हैं। तो ये ऐसे शब्द इसमें लगेंगे। ता है, ती है, ते हैं। तो वह हमारा कौन सा होगा? वह हमारा सामान्य वर्तमान काल होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वह पढ़ता है। क्या? वह पढ़ता है, तो मतलब वह पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ता है, तो हमें लगता है कि यही वर्तमान काल है। वह पढ़ता है। वह स्कूल जाता है, मतलब वर्तमान में काम हो रहा है, इसीलिए हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। वह पढ़ता है, वह स्कूल जाता है। नंबर दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब जो पूर्ण ना हुआ हो, अपूर्ण वर्तमान काल। ये कौन सा होता है? अंत में रहा है, रही है, जिसमें अभी काम चल रहा हो, मतलब जिसमें काम चल रहा हो लगातार, वह हमारा कौन सा है? वह हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। जैसे बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है तो अपूर्ण मतलब पूर्ण कोई थोड़ा ना हुआ, बारिश हो रही है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। मेरे पेपर चल रहे हैं। क्या? मेरे पेपर चल रहे हैं, मतलब जिसमें काम लगातार हो रहा हो, तो इसमें क्या है? इसमें काम चल रहा है, तो ये क्या है? ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए 3 नंबर देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें काम का पूर्ण मतलब हो चुका हो। ठीक है, जिसमें काम का पूर्ण मतलब हो चुका है। इसमें चूका मतलब चुका क्या होता है? चुका, इधर इसमें पाई लगेगी, इधर की चुका, चुका है, चुकी है, जो काम अभी अभी हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं जिसमें काम हो चुका। जैसे वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है। वह वज्र नहीं, वह क्या है? बाजार जा चुका है। क्या लिखा है? इसे आप लोग ठीक कर लेना। वह बाजार जा चुका है। ठीक, वह बाजार जा चुका है। तो ये हमारा कौन सा? ये हमारा पूर्ण वर्तमान काल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? जिसमें क्या? जिसमें ऊपर है क्या है? अंकी बुंदी है। जिसमें संदेह हो
काम के होने में संदेह रहता है, मतलब जिसमें कोई संदेह है काम करने में, तो अंत में ता होगा, ते हो गया, तो हो गया। मतलब बात समझो, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे शायद आज वर्षा होगी, तो मतलब क्या है, संदेह है। उसने कुछ खाया होगा तो क्या है, संदेह ही तो है, पता नहीं खाया होगा या नहीं खाया होगा, तो संदेह होगा। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही होगी, तो बताइए संदेह है या नहीं है। वर्षा हो रही होगी, पता नहीं हो रही होगी या नहीं भी, तो संदेह है या नहीं है। तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, इसमें भी क्या है, इसमें भी संदेह है, पता नहीं पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। तुम्हारा भाई पढ़ रहा होगा, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी संदेह है। तो ये हमारे कौन से, हमारे संदिग्ध वर्तमान काल हैं। पांचवा देखते हैं, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या है, इसमें वर्तमान समय की संभावना व्यक्त की जाती है, मतलब जिसमें संभावना हो। जैसे आशा है मोहित पढ़ रहा होगा, मतलब आशा है मोहित पढ़ रहा होगा, तो क्या है, मतलब क्या है, लिखा हुआ है संभावना है कि आशा है मोहित पढ़ रहा होगा, तो क्या है, हमें संभावना है कि मोहित पढ़ रहा होगा। दूसरा देखते हैं, हो सकता है मोहन खेल रहा होगा, मतलब हो सकता है मोहन खेल रहा होगा, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारी संभावना है। तो जितने संभावना जताई जाए तो वह हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भूतकाल। अभी हमने वर्तमान पढ़ा है, दूसरा कौन सा हमारा, दूसरा हमारा है भूतकाल। कौन सा है, भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो पीछे समय बीत चुका है, पीछे समय जो बीत चुका है। आइए देखते हैं, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ, बीता हुआ क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो समय बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भूतकाल कहते हैं। आइए देखते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा कौन सा है, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, जो मतलब अभी अभी हुआ हो कार्य उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल, मतलब जो बिल्कुल पीछे हुए समय की बात करें वो पूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण भूतकाल, जो मतलब पूर्ण मतलब ना हुआ हो उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदिग्ध हो, मतलब जिसमें अभी हम बताए थे हेतु मद भूतकाल। कौन सा, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या है, संदिग्ध भूतकाल में इसमें मतलब भूतकाल की बात होगी। अभी आपने संदिग्ध वर्तमान काल में पढ़ा था, तो उसमें क्या, उसमें वर्तमान की बात होती है, बस इसमें उसमें थोड़ा अंतर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नंबर 1 है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसमें क्या, जिसमें कैसे लिखा जाता है, अंकी बुंदी, जिसमें सिर्फ पता चले कि क्रिया, क्रिया लिख लेना आप लोग सही करके, क्रिया, क्रिया, क्रिया बीते समय में हुई हो, मतलब जो समय बीते समय में हुई हो वो हमारा कौन सा है भाई, हमारा सामान्य भूतकाल है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पंखा चला, तुम स्कूल जाते थे, पंखा चला, तुम स्कूल जाते थे, तुम स्कूल जाते थे, कब जाते थे, पहले जाते थे, जो मतलब पूर्व की बात करें, तुम स्कूल जाते थे, तो ये हमारा कौन सा है, सामान्य हमारा भूतकाल है। पंखा चला मतलब अभी नहीं, पंखा चला मतलब पहले चला, पूर्व की बात कर रहा है, तभी हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल है। आइए दूसरा हम देखते हैं आसन्न भूतकाल। इसमें क्या होता है, बीते समय में थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हुई क्रिया को दिखाता है। मतलब आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ ही देर हुआ हो काम करे हुए। तो इसमें क्या, मैं पढ़ चुका हूँ, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब अभी अभी ही पढ़ चुका हूँ। यह बात समझ में आई। मैंने खाना खा लिया, क्या, मैंने खाना खा लिया है, तो मतलब अभी ही पता चल रहा है कि अभी ही खाना खा लिया है, थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि अभी थोड़ी देर ही पहले हमने खाना खाया है, इसीलिए हमारा कौन सा है, इसीलिए हमारा आसन्न भूतकाल है। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण भूतकाल। कौन सा, पूर्ण भूतकाल, मतलब जिसमें कतई पिछले ही जो काम हो चुका हो, कतई बिल्कुल बहुत समय पहले की बात कही हो, बहुत पहले हो चुकी क्रिया हो। मैं बता रहा क्या है, मैं चुका था, चुकी थी, आदि शब्द आते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब क्या आता है, बहुत पहले ही मतलब हो चुका हो, बहुत पहले ही हो चुका हो चुकी हो, या बहुत पहले ही मतलब थोड़ी टाइपिंग करने में दिक्कत है, बहुत पहले ही
हो चुकी हो क्रिया। तो जैसे चुका था, चुकी थी, याद ऐसे शब्द आते हैं। तो इसमें क्या, इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे तुम्हारा भाई पढ़ चुका था, तुम्हारा भाई पढ़ चुका था तो बहुत पहले की बात है कि तुम्हारा भाई पढ़ चुका था, तो बहुत पहले की बात कही जाए। तुम्हारे भाई ने मोहन को पीट दिया था, मतलब पता नहीं कब पीट दिया था, बहुत पहले की बात हुई। तो ये हमारा पूर्ण भूतकाल है। आइए आगे देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। बीते समय में हुई क्रिया के होने में संदेह, मतलब जिसमें संदेह होता है वह हमारा संदिग्ध भूतकाल होता है। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तुम्हारे भाई ने LLB की होगी। अब बताइए सवाल में मतलब कहता है एग्जाम्पल में तुम्हारे भाई ने LLB की होगी, लेकिन संदिग्ध है और पता नहीं की होगी या पता इसमें क्लियर तो नहीं कहा है। तुम्हारे भाई ने LLB की होगी तो क्या संदिग्ध है? ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं की हो, तो संदिग्ध है। मतलब आगे दूसरा देखते हैं। उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब ना भी किया होगा, है नहीं? तो क्या दिखा रहा है? संदिग्ध भूतकाल दिखा रहा है। तो ये हमारे संदिग्ध भूतकाल के एग्जाम्पल थे। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में कौन सा होता है? जो मतलब भूतकाल में भी हो लेकिन काम भी चल रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी, अर्थात पूरी नहीं हुई। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं तुम पढ़ रहे थे। अब क्या बताओ? तुम पढ़ रहे थे मतलब क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, क्रिया पूरी नहीं हुई, मतलब तुम पढ़ रहे थे, तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। वह खेल रहा था, तो जिसमें रहा था, रहे थे लग जाए, वह हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। आइए 6 नंबर देखते हैं। हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? इसमें कारण था या शर्त रहेगी, मतलब इसमें कारण होगा और शर्त रहेगी। कोई भी कारण हो या शर्त रहेगी। जैसे तुम पहले पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती, मतलब इसमें क्या है? उसमें कारण बता रहा है कि अगर आप पहले पढ़े होते तो नौकरी लग गई होती, तो कारण बता रहा है। यदि तुम शरारत ना करते तो मार नहीं पड़ती, तो मतलब इसमें भी कारण बता रहा है कि अगर आप शरारत ना करते तो मार नहीं होती। तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा हेतु मद भूतकाल था। आइए लास्ट और एक बचा है भविष्यकाल, वो भी देख लेते हैं। भविष्यकाल कितने नंबर का था? 3 नंबर का था हमारा, 3 नंबर का था। तो भविष्यकाल में क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया को आने वाले समय में पूरा होने का, मतलब क्या लिखा है? होने का पता चले, उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया का होने का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। आइए देखते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल। कौन सा? नंबर 1 है सामान्य भविष्यकाल। दूसरा कौन सा? संभाव्य भविष्यकाल, मतलब जिसमें संभावना करी जाए। और तीसरा कौन सा? हेतु मद भविष्यकाल। आइए आगे देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल जो आने वाले समय में काम पूरा होगा, जैसे जो आगे आने वाले समय में जो काम पूरा होगा वह हमारा क्या होता है? वह हमारा भविष्यकाल होता है। लोग कहते नहीं कि आप अपने भविष्य की चिंता करिए, भाई भविष्य जो मतलब आगे के लोग बात करते हैं। वह कल पढ़ेगा मतलब आने वाले कल में पढ़ेगा, तो भविष्य की बात कर रहे हैं। तुम कल खाओगे, तो कौन सा? सामान्य भविष्यकाल की ये बात कर रहा है। वह कल पढ़ेगा, तुम कल खाओगे, तो कौन सा? ये हमारा सामान्य भविष्यकाल है। दूसरा कौन सा? संभाव्य भविष्यकाल। इसमें क्या है? जहाँ भविष्य की संभावना लगाई जाए, जैसे देखते हैं आशा है आज बारिश आ जाए, मतलब संभावना है। लोग कहना हुई सकता आज भैया बारिश हो जाए, तब का है संभावना ही तो है। अब लगता है आज मेरा रिश्ता हो जाएगा, अब लगता है आज मेरा रिश्ता हो जाएगा, तो मतलब क्या? सिर्फ लगता है तो संभावना है। अगर कहीं नहीं हुआ तो क्या है? तो मतलब ये संभावना है कि लगता है आज मेरा रिश्ता हो जाएगा। हेतु मद भविष्यकाल। देखते हैं हेतु मद भविष्यकाल। यदि वाली शर्त लगेगी, मतलब इसमें भाई शर्त जरूर रखेगा। यदि मैं ऐसे
पढ़ूं तो मेरी नौकरी लग जाएगी। मतलब इसमें उसने शर्त दे दे, यदि मैं ऐसे पढ़ूं तो मेरी नौकरी लग जाए। फिर देखो इसमें क्या रहे, दूसरे में क्या कह रहे, यदि मेरी नौकरी लग गई तो मैं मलूक सी बहू आएगी। मतलब मलूक सी बहू आएगी, तो इसमें इसने मतलब शर्त रखी, यदि मेरी नौकरी लग गई तो मलूक सी बहू आएगी। तो आप लोगों की बात हमारी यहाँ तक समझ में आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लिए हम यहाँ से आगे का पढ़ाने का प्रयास करेंगे।